आइए प्लीज। स्टोरी बिल्डिंग है सर। फर्स्ट फ्लोर ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਕ ਦਿਖਾਇਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਟੈਕ ਸੈਕੰਡ ਐਂਡ ਥਰਡ ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਰੂਮ ਹੈਗੇ ਔਰ ਥਰਡ ਫੋਰਥ ਐਂਡ ਫਿਫਥ ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਹੈਗੇ ਸਰ। ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ 4 ਸਟੋਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ 4 ਐਂਡ 2 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਟੈਕ। These will be two main stacks. First ground floor and first, but then these two will be second and third floor. And then the classroom. Partially we will convert it to the research facility for the teachers. Very good. Yes, sir. आइए साहब हम लोग सब हाथ लगाए। हरीश आओ भाई जस्ट वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जाती तौर पर अज मैनू खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा कि इस कॉलेज नूं इत्थों तक ले जाण दा जिहड़ा एक सुपना सी 12 साल पहला असीं लिया होया सी, वो गवर्निंग बॉडी, पेरेंट बॉडी और डॉक्टर जसविंदर सिंह ने अपनी मेहनत नाल अपने विजय नाल इसनूं पूरा करने के लिए पूरा सहयोग सन दिता है। भावें असीं इत्थे खड़ोना नहीं है, असीं अगे बहुत अगे बढ़ना, पर यह साडी जरूर खाश हैगी कि साडा जिहड़ा यह कॉलेज हैगा ये किसी तरह भी ना सेंट स्टीफन नालों घट होवे ते ना श्री राम कॉलेज नालों घट होवे। फैसिलिटीज के हिसाब से भी और एजुकेशन के हिसाब से भी फैसिलिटीज राही तो असीं कह सकते हैं कि जो बेस्ट अवेलेबल फैसिलिटीज ने वो अज गवर्निंग बॉडी और प्रिंसीपल साहब स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, पर अगला जिहड़ा काम हैगा वो साढ़े टीचर्स ने प्रोफेसर ने करना है तो सानू उम्मीद है कि वो पूरा करेंगे। एक गल असीं वाइस चांसलर साहब को कह देना चाहते हैं कि साडा डेमोक्रेटिक सैटअप है, इस दे बावजूद एडमिशन दे विच असीं प्रिंसीपल साहब नूं स्टाफ मैंबर नूं बर्डन नहीं लैण देंदे, सारा बर्डन असीं अपने सिर ते लैंदे हां। ਜਿਹੜੀਆਂ भी साड़ियाँ सिफारिशां ਹੁਣ ਅਸੀਂ देख लैंदे हैं, ਜਿਹੜੀਆਂ ठीक ਜਿਹੜੀ कट ऑफ लिस्ट है ਉਹਦੇ हिसाब से ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ एडमिशन करते हैं। ਅਸੀਂ ਇਹ भी चाहते हैं कि दुनिया के जितने भी खालसा कॉलेज है साडा दिल्ली के सिखां का यह कॉलेज दुनिया का हर सिख इस इंस्टीट्यूशन से माण करे, इस गल के असीं हामी हाँ। सानू उम्मीद है कि प्रिंसीपल जसविंदर सिंह जी दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब के और रजिस्ट्रार साहब के सहयोग के नाल और खास तौर पर मैं धन्नवादी हाँ श्री कपिल सिब्बल जी का, जिहड़ियां संगत की प्रॉब्लम आंदियां वो हमेशा उसनूं दूर करने में साडा साथ देंदे हैं। एक गल मैं वाइस चांसलर साहब नूं इत्थे बेनती करनी चाहता, बाकी तो चलो कोई गल नहीं भी दिल्ली दे विच साडी आबादी बहुत वध रही है, साडे इंस्टीट्यूशन दे विच एडमिशन लैण लई साडे कोल बहुत ज़्यादा प्रेशर है। सानू किसी तरीके एक होर कॉलेज खोलने की इजाजत दी जाए, उसके लिए पैसे जितने मर्जी लगन असीं तुहाडे कोल नहीं मंगांगे, अपने सोर्सेज नाल पूरे करके इंस्टीट्यूशन शुरू करांगे।
ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੇਰੈਂਟ ਬਾਡੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਟਰੀ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੀਚਰਸ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਂਗੇ। उस स्टेटस में से मेंटेन करके रखांगे। इतनी बेनती कर रहा है। मैं थोड़ा धन्यवादी हाँ जिन्होंने मैं आज हर्ष महसूस कर रहा हूं। यह अवसर वाकई में शुभ है। शुभ कई कारणों से है। वो कारण अगर उनकी गणना की जाए तो अपने में हर कारण सशक्त रूप से पर्याप्त है इसको शुभ बनाने के लिए। और जब इन सारे शुभ कारणों का एक साथ संगम हो जाए तो इससे आत्मशुद्धि भी हो जाती है। और इसीलिए मुझे हर्ष हो रहा है। मैं जब यहां बैठा था अभी मंच पर तो मुझे स्मरण हुआ वही 60 वर्ष की ये जो यात्रा है खालसा कॉलेज की, ये 60 वर्ष से परिपक्व हो गया है, परिपक्व हुआ है उन्नति की ओर। शिक्षा में जो भी हो जाए वो भला होता है। 60 वर्ष तक शिक्षा में जो खालसा कॉलेज का योगदान है वो वंदनीय है। उसकी गणना करने लगेंगे तो मैं चूंकि परिचित हूं उसका अंत आसानी से नहीं होगा। और ऐसा क्यों है? अगर हम थोड़ी देर ठहर के सोचें तो खालसा कॉलेज की विशेषता क्या है? एक दृष्टिकोण से उसके अध्यापकगण हो सकते हैं, एक दृष्टिकोण से उसका मैनेजमेंट हो सकता है, प्रिंसिपल साहब हो सकते हैं, छात्रगण हो सकते हैं। परंतु इस सारी जो विशेषताएं हैं इसकी वो स्थित है, आधारित है सिख धर्म से उत्पन्न उच्च कोटि की विचारधाराओं पे। और मैं वैसे विशेषज्ञ नहीं हूं धार्मिक विचारधाराओं के विश्लेषण के संदर्भ में, परंतु जो थोड़ा बहुत भी समझ चुका हूं और बचपन से समझने की चेष्टा कर रहा हूं सिख धर्म को, तो ये अथाह सागर है। इसमें जितने गोते लगाए इसकी गहराई नहीं मालूम पड़ती। लेकिन इतना समझ में आता है आखिर गुरु नानक बाबा जी ने ही तो इसकी स्थापना की थी। क्या विशेषता थी उनमें? इतनी कम आयु में उन्होंने एक सौदा किया था। सौदा पिताजी ने कहा था, पिताजी ने कुछ रकम दी और कहा कि जाओ बाजार में सौदा कराओ। तो गुरु नानक जी जब लौट के आए, पूछा गया तो कहा कि सौदा कर लिया है मैंने। लेकिन वो सौदा उन्होंने जो किया उसी सौदे का फल आज एक खालसा कॉलेज आया है और वो पाता रहेगा अनंत काल तक। मैं ताज्जुब करता हूं कि इस छोटे से प्रांत में से 10 इतनी महान हस्तियां एक के बाद एक उत्पन्न हुई, ऐसा तो मुझे इतिहास में कहीं उदाहरण नहीं दिखता। एक के बाद एक, गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह, कहीं भी नहीं दिखेगा आपको। बचपन में गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के बारे में मेरे पिताजी ने मुझे बताया था। और जब गुरु गोविंद सिंह के हथियार लौटे थे विदेश से तो मैं देखने गया था। बहुत छोटा था लेकिन मेरे अंदर उत्साह था, मैं देखना चाहता था कि गुरु ने लाज रख ली थी हर तरह से हमारी।
किसी के आगे गुरु झुके नहीं, और झुकते कैसे, गुरु थे। तो इन्हीं विचारधाराओं के ऊपर स्थित है यह संस्था, इसीलिए तो भला हो रहा है। और आज इसमें एक तिलक और लग गया, जो लड़कियों का हॉस्टल बन गया। और मैंने इसकी पूरी कल्पना जो बनी थी उसके आधार पर यह देखा, इसकी डिजाइन, इसका निर्माण, तो मुझे लगा कि सारे विश्वविद्यालय को इसकी नकल करनी चाहिए। फिर मुझे होता है कि क्यों नहीं होगा, ये तो उसी पे आधारित है, ये तो खालसा है। और देखिए, गांधी जी ने कहा था शिक्षा के संदर्भ में कि एक महिला को सिखा दो तो पूरा परिवार समझ जाता है, पूरे परिवार का भला हो जाता है। आप लोगों ने इतना कुछ सोच के इतना बढ़िया हॉस्टल का निर्माण किया है कि छात्राएं सब यहीं आएंगी पढ़ने के लिए, यहीं से भला होगा। तो बड़ा शुभ दिन है ये। और इस तरह आपने इस बात को महसूस करते हुए इस पे वजन दिया, इस पे अहमियत समझी, तो कितना भला हो रहा है। क्योंकि महिलाओं से ही तो सब कुछ होता है। जीवन पर्यंत गांधी जी ने कहा कि अहिंसा के सबक उनको बा ने सिखाए थे, जीवन पर्यंत कहते थे गांधी जी, उन्हीं से सीखा था उन्होंने। तो महिलाओं की शक्ति तो अद्भुत होती है। खालसा का निर्माण माता गुजरी ने किया था, माता गुजरी से ही वजन मिला था, ताकत मिली थी, तभी पंच प्यारे आए। और मुझे बार बार जब तकलीफ होती है विश्वविद्यालय में, तो मैं यही सोचता हूं कि गुरु की आवाज दूं, पंच प्यारे मेरे साथ भी कुछ आए गुरु के नाम पे और मेरी भी मदद करें। खालसा मेरी मदद जरूर करेगा। यह शुभ दिन है, मैं इसका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपका धन्यवाद भी करता हूं कि मुझे आज ये अवसर दिया। मिनिस्टर साहब खुद आके ये बातें कहना चाहते थे। आप जानते हैं कि पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, वहां उलझ गए, कुछ अड़चन आई, उन्होंने निवेदन किया कि मैं उनके तरफ से भी इन विचारों को आपके सामने प्रकट करूं, उसी रूप में आप भी इसको स्वीकार कीजिएगा। बहुत बहुत अंकल के बीच में ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ जनता की सेवा करनी है, अपनी पनीरी की सेवा करनी है, नेशन ਨੂੰ बिल्ड करना है। ਅਸੀਂ कोई भी पैसा ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਉੱਪਰ कभी खर्च नहीं किया। यही समझना भी ये साढ़े बच्चे हैं, ये पढ़ के ये कल अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे, समाज की सेवा करेंगे। मैं अंत दे विच जितने भी सज्जन दूर दरेड़े आए हैं, अज छुट्टी का दिन ना होने करके इतनी भारी गिनती तुसीं आए हो, तुहाड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर दिनेश